दोस्तों सुबह सुबह आपको पता है मेरे साथ क्या काम होता है। अमरोज साथ ही में मेरे जग गई थी। वेरी गुड मॉर्निंग सबसे पहले। और अभी मैं मशीन को चला देती हूँ। रात को सोने से पहले मैंने मशीन को चलाई थी। तो यहाँ पे मैं सर्फ डाल रही हूँ। वैसे तो 2 बॉक्स हैं सर्फ वाले, एक यहाँ और एक यहाँ। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं ना सर्फ तो यहाँ पे जम जाता है। तो यहाँ पे मोस्टली कपड़ों में जम जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे मोस्टली लिक्विड ही डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक ढक्कन डेटॉल का लिया है, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी ताकि कीटाणु वगैरह जो है वो अच्छे से खत्म हो जाएं। ये शीट्स है ना, ये धोने लगी हूँ आज। ये देखिए, तो इनका भी टाइम आ गया धोने का। यहाँ पे मैंने सर्फ जो है वो अच्छे से मैंने घोल लिया है और इनको सर्फ के धो दूंगी। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी जो पूजा रूम की शीट्स हैं ये सारी की सारी जो है वो धुल चुकी हैं। अभी मैं इसको ऐसे ही रख दूंगी ताकि इसमें से पानी जो है वो खत्म हो जाए और फिर जब धूप निकलेगी तो इसको ऊपर डाल दूंगी। तो अभी मैं इसको साथ ही साथ रख दूं। तो दोस्तों यहाँ पे हम रोज़ की थोड़ी सी मस्ती देख लीजिए आप। ये नहाने के पहले की क्लिप है और उसके बाद नहाने के बाद वाली क्लिप आपको देखने को मिलेगी जब वो अपने पापा को किस तरह से पीटेगी। आप देख लीजिए। अभी वहाँ पे स्कूबी माइकी के साथ मस्ती कर रही। ਐਮੀ बेटा पापा मम्मा नू मार दे पैने, पापा मम्मा नू मार दे पैने। बहुत मारिया मम्मा नू पापा ने, पापा नू मम्मा ने बहुत मारिया। एमी एमी करके मारिया सी मम्मा ने। आ देखो मम्मा दे हाई होई हुई है। एमी बेटा मम्मा नू पापा ने मम्मा नू बहुत मारिया सीगा। हाँ बहुत ज्यादा मारिया सीगा। तुसी मम्मा नू बहुत प्यार कर दियो हैं? मम्मा नू तुसी बहुत प्यार कर दियो। ए हाँ थैंक यू बेटा। ओके जा रहे कर्फ्यू बाहर। अमरोज पापा कर्फ्यू च बाहर जा रहे ने। अमरोज पापा कर्फ्यू च बाहर जा रहे ने। दस्यो पुलिस वाले किवें कुट्टणगे? एमी पुलिस वाले किवें कुट्टणगे दस्यो जरा। पापा नू कुट के दिखा दो किवें कुट्टणगे पुलिस वाले। डंडा किवें मारदे हुंदे ने पुलिस वाले? इंज मारदे हुंदे डंडा पुलिस वाले ना। इसलिए बेहतर अपने अपने घरां च बैठो है ना पुत्त। अपने अपने घरां दे विच सेफ बैठो। ओए 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 एवें तिरछी नजर ना दे दे। एवें भज देंदे ने मेरे पुलिस वाले हुंदे देख के। बिल्ली जी की कर दिया मेरी। क्यूटी पाई शादी क्यूटी पाई। तो यहाँ पे थकार के मैडम को जो है भूख लगाई थी और यहाँ पे देखिए वो दूध किस तरह से पी रही है और आप लोगों को भी साथ में वो ऑफ़र करेगी दूध। और अभी मैं रेस्ट करके थोड़ा सा यहाँ पे नहा ली थी और उसके बाद नेक्स्ट डे की मैंने वीडियो शूट की है। बाकी दिन मैं नहीं शूट कर पाई।
और ये है नेक्स्ट डे। हे गाइस, तो अभी मैं नहाकर रेडी हो गई हूँ और आज मैंने डाली है ये रेड और ग्रीन साड़ी। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से है और साथ ही साथ ये मेरे इयररिंग्स इसके साथ हैं मैचिंग, ये कंगन और ये वाली बैंगल्स। सो आज मैं थोड़ा ग्रीन सा लुक क्रिएट किया है। तो अभी मैं लंच की तैयारी करने जा रही हूँ। तो जल्दी से आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ? जी हाँ, लॉकडाउन है, स्पेशल तो बनेगा ही बनेगा ना, हमेशा आपके लिए कुछ नया लेकर आती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ कचौड़ी, आलू कचौड़ी जो होती है ना, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ हम कैसे कचौड़ी बनाते हैं, चलिए मेरे साथ। तो नहाने से पहले मैं यहाँ पे आलू को ना बॉयल करने के लिए ढक गई थी और अभी उसकी स्किन उतार के मैं यहाँ पे आलू को मैश कर रही हूँ इस तरह से। और साथ ही साथ मैंने कुछ प्याज है, 2 बड़े साइज़ के प्याज जो हैं वो चॉप कर लूँगी, अदरक चॉप कर लूँगी और हरी मिर्ची भी साथ ही साथ में चॉप कर लूँगी। आपके पास अगर लहसुन हो वो भी साथ में ऐड कर सकते हैं एंड उसके साथ साथ आप धनिया वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ कचौरी, आलू कचौरी। हमारे यहाँ पे ना पंजाब में तो बहुत ज़्यादा फेमस है ये चीज़। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहते हो तो ये रेसिपी ज़रूर आपको पसंद आने वाली है, क्योंकि ये रेसिपी एक डिफरेंट तरह की है। तो आप देखते जाए, बहुत आसान है इसको बनाना। तो अभी मैंने सारी चीज़ें जो हैं चॉप करके यहाँ पे डाल दी हैं। उसके बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाल दिया है गरम मसाला। उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें सूखे पाउडर जितने भी होते हैं, जैसे कि नमक डाल दिया, फिर लाल हल्की सी मिर्ची डाल दी है, ज़ीरा डाल दिया है और इसके साथ साथ मैंने हल्दी भी साथ ही में डाल दूँगी और आमचूर पाउडर भी मैं साथ में डाल दूँगी। तो ये जितने भी सूखे मसाले हैं वो इसमें पड़ेंगे। और हाँ, ये ना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल दूँगी। आप चाहे तो पानी में थोड़ा सा उसको घोल करके रख सकते हैं, तब डाल सकते हैं, या ऐसे भी डाल सकते हैं। तो इसका मिश्रण मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी, इसका मिश्रण बना लूँगी। और यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है, गूँध के रख लिया था। हल्का सा आप उसमें नमक वगैरह डाल सकते हो जब आप गूँध रहे हो आटे को, और हल्का सा तेल भी लगा सकते हो उसमें। हल्का सा आधा चम्मच तेल डालकर आप आटे को गूंद सकते हैं। मैंने सिंपल ही गूंदा था। और उसके लिए फिर जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, तो उसी तरह से हम थोड़ा सा आटा ले लेंगे और मैं उसको हाथों से ही बढ़ा दूंगी, जैसे हम मक्की की रोटी बनाते हैं। देखिए जिस तरह से मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है, आपने वैसे ही करना है। आपको अगर ये इजी मेथड लग रहा है ये कर लीजिए, कईयों को ये टफ भी लग सकता है, तो आप सिंपल जैसे आप चकला बेलने के साथ, आप बेलन के साथ आप रोटी बेलते हैं ना, उसी तरह से आप चकला बेलन की हेल्प से भी रोटी बेल सकते हैं। और फिर मैं उसमें ये सारी जो है मेरा मिश्रण जो मैंने बनाया है उसको मैं स्टफिंग इसमें अच्छे से कर दूंगी, भर भर के इसमें फिलिंग कर दूंगी और उसको इसी तरह से फिर वापस से हाथों से मैं ऐसे दबा दबा कर उसके कोनों में हथेलियों के साथ मैं उसको प्रेस करती रहूँगी। तो ऐसे ही करके मैं मतलब कि अब हम दोनों के लिए जितनी भी कचौरी हैं, 5-6 कचौरी जैसे भी है बना लूँगी। और साथ ही साथ अगर मुझे लगे कि आटा चिपचिपा हो रहा है तो उसको मैं हथेली के ऊपर जो देसी घी है वो साथ में लगा कर उसको ठीक करती रहूँगी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप तेल से भी कर सकते हैं। तो कढ़ाई में मैंने गरम तेल जो है वो चढ़ा दिया था। जब आपका तेल पूरी तरह से गर्म हो जाए तो इसको इस तरह से डाल दीजिए और ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। और इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए दोनों तरफ से। और ऐसे ही बस मेरी ये कचौरी जो है वो बनती जा रही हैं और देखने में भी बहुत प्यारी लग रही हैं। कलर भी इनका बहुत अच्छा आया है और खाने में तो सच बताऊँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये लास्ट टाइम जब मैंने बनाई थी ना, ये जब मेरे पेट में अमरोज़ थी उस वक्त मैंने बनाई थी। उस वक्त मुझे बड़ा मन कर रहा था कचौरियाँ खाने का। तो मम्मा यहाँ पे आए हुए थे तो मैंने मम्मा को बोला था कि मम्मा मुझे भी ये खाना है। तो मम्मा ने मतलब बनाई थी, मैंने थोड़ी सी हेल्प की थी और आज तो मैं खुद ही बनाकर आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इसी तरह से मेरी बाकी की जो कचौरियाँ हैं वो भी मैं बना दूँगी। और यहाँ पे हमारा जो लंच है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे दही का मट्ठा बना दूँगी। तो दोस्तों यहाँ पे बन चुकी है मेरी गर्मा गर्म कचौड़ी दही के साथ और साथ में अचार और साथ में मैंने बनाया है दही का मट्ठा।
दही का मट्ठा यानी कि खट्टी लस्सी। चलिए अभी पतिदेव और बच्चे को खिलाते हैं। चलिए पतिदेव को तो मैंने जो है वो कचौरी गरम गरम दे दी है डालकर दही और अचार के साथ। बाहर हो गई, क्या बनाया आज? कचौड़ी, आलू की कचौड़ी। टेस्ट करके देखें और बताएं। देखने में बहुत अच्छा है। थैंक यू। खाने में बताएं, देखने में तो अच्छी लगती है आपको हमेशा। बहुत टेस्टी। टेस्टी है? थैंक यू। एमओ आप भी खा लो बुट्टू, कचौड़ी खा लो। लीजिए आपके साथ में खट्टी लस्सी। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो खाना है वो हो गया है। खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगा था पतिदेव को, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पतिदेव को अगर हमारे हाथ का खाना अच्छा लगे ना तो समझ लीजिए हमारा सारा दिन भर की जो थकावट हुई है वो एकदम से खत्म हो जाती है। बस उनकी एक प्यार से बोल सुनने के लिए हम तरस जाते हैं हमारे कान, और हमें बस जब वो सुनने को मिलता है तो ऐसा लगता है कि पूरे दिन की मेहनत सफल हो गई है हमारी। तो अच्छा लगता है जब पति तारीफ करता है खाने की। तो दोस्तों मैं आज की बात आपसे शेयर कर रही हूँ। आज पता क्या हुआ, तो जैसे कि हम सबको पता है कि अभी लॉकडाउन होने की वजह से घर में कई घरों में मतलब जो है पति पत्नी में जो आपसी लड़ाई वगैरह है, झगड़ा, वो बढ़ रहा है। न्यूज़पेपर में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो ये ना मुझे मजाक कर रहे थे कि पहले तो जब हमारे बीच में अगर कोई भी बात होती थी, खिटपिट हो जाती थी, तो ये मतलब मैं इनको बोल देती थी कि हाँ मैं छोड़कर मायके चले जाऊंगी, आप देखते रहना। तो ये ना फिर मुझे बोलने लगे कि अभी तो तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मायके भी नहीं जा सकती, लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी तो तुम्हें चाहे जो भी झगड़ा हो यहीं पे रहना पड़ेगा। तो बस मैं यही सोच रही थी कि इनकी बात जो है वो है, तो यही सोचते सोचते मैं सो गई और मुझे सपना आया कि मैं अपने मायके में पल भर में पहुंच गई। बट जब आँख खुली तो देखा मैं तो ससुराल में ही हूँ। खैर इन्होंने तो ये सब मजाक में बोला था, लेकिन लॉकडाउन में सच में ऐसा कई हमारे बहनों के साथ हो भी रहा है जिनके पति वाकई में उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं, और वो अपने मायके भी नहीं जा सकती लॉकडाउन की वजह से। तो उनके लिए बहुत बुरा फील होता है। मम्मा का फोन आया था मेरे, और वो बोल रहे थे कि हाँ अमरोज को देखने को बहुत मन कर रहा है, हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया है। तो मुझे भी उनकी बातें सुन के थोड़ा सा ऐसा फील हो गया, कि थोड़ा सा मैं इमोशनल सी हो गई थी कि हाँ वो हम तो यहाँ पे फिर भी चलो ठीक है अपनी फैमिली के साथ हैं, लेकिन वो जो है अकेले वहाँ पे उनका गुजारा कैसे होगा, क्योंकि उन्होंने ना किसी आसपास जो आस पड़ोस के लोग होते हैं ना उनसे कोई बात करनी है, वहाँ पे भी नहीं जा सकते, ना किसी और के घर जा सकते हैं, ना घर में मेहमान आ सकते हैं। तो अकेले वहाँ पे अकेलापन उनको कैसा महसूस हो रहा होगा, अकेले कैसे वो वहाँ पे मम्मा और मेरे दादाजी रह रहे होंगे। तो बड़ा मुश्किल होता है ना इस चीज को लेके। तो मैं इसी बात को लेके थोड़ा सा इमोशनल सी हो गई थी। लेकिन ये दुनिया है, जिंदगी है, इसी का नाम तो जिंदगी है ना। जिंदगी कभी रुकती नहीं है किसी के लिए भी, तो जिंदगी हमेशा चलती रहती है। बस उम्मीद करते हैं ये जो प्रॉब्लम है ये जल्दी से ठीक हो जाए और हम पहले की तरह सभी एक दूसरे को मिलें और प्यार से रहें। इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और हाँ ये देखिए मैं हम लोगों ने मास्क यहाँ पे टांगे हुए हैं, गेट के एंट्री पे ही हम लोगों ने मास्क टांग दिए हैं। हाँ, अगर मान लीजिए सब्जी वगैरह लेनी है तो फिर ये मास्क लगा के बाहर जाते हैं और यहीं पे टांग देते हैं, फिर उसको वॉश करके वापस से यूज करते हैं। तो आप भी ऐसे ही करिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।